दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मोहम्मद साहब के सामने गुस्ताखी हुआ है और पुलिस अब तक 4 लोगों को घसीटते हुए ले जाके बंद कर दिया अंदर और बाकी के लोगों की तलाश चल रही है। जी हाँ, यह घटना बिहार का है। बिहार में एक जिला है मधेपुरा, वहां पे बजरंग दल का एक ट्रेनिंग चल रहा था और उस ट्रेनिंग के दौरान ये लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। खैर, जय श्री राम का तुम नारा लगाओ, भारत का संविधान भी तुम्हें यह अधिकार देता है, लेकिन उसके बाद इन लोगों के जो नारे थे वे मोहम्मद साहब का अपमान करते हुए लोग नजर आए। और वे नारे मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन बता दूं उसमें था पैगंबर, बाप का नाम, और उसके बाद उल्टा सीधा ये लोग बातें कर रहे हैं और अंत में जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये लोग नजर आते हैं। इसके बाद क्या था, इसके बाद जो है इसका भरपूर विरोध हुआ और बिहार पुलिस हरकत में आई। मधेपुरा पुलिस अपने ट्विटर पे जानकारी दी कि अभी तक यह कार्य करने वाले लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी के लोगों की तलाश जारी है। शायद ये नारे लगाने वाले भूल गए थे कि ये लोग बिहार में हैं, किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है और बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है। इस धरती पे इस तरह का अपमानजनक बात जो है बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा और अंततः जो है पुलिस हरकत में आई और लोगों की खोजाई चालू है। तो तुम लोग जब इतने ही फट्टू हो, इतने ही फटती है, आज कुत्ते की तरह भागे भागे फिर रहे हो, तो नारा क्यों लगा देते हो बे? जब तुम नारा लगाओ तो हिम्मत दिखाओ और तुम अपना पिछवाड़ा कुटवाओ। लेकिन तुम लोग जो है, मैं बोलता हूं ना, माफी वीर की औलाद है और इस तरह का दोगला ये लोग कार्य करते हैं। इनके चरित्र में ही दोगलापन दिखता है। अब हम बिहारियों को बुद्धि लगा के सोचने की जरूरत है कि आखिर बिहार में क्या हो पड़ा कि आरएसएस, बजरंग दल, इनको एक्टिव होना पड़ रहा है और इस तरह के नारे लगाने पड़ रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता को। चूंकि बात बहुत आसान है, आप बताइए, यह नारा हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं मुसलमान भावना को बहुत चोट पहुंचा। इसी में कोई मुसलमान अगर कोई गलत बात ही कह दे तो पूरे इंडिया में गोदी मीडिया इसको मामला बनाएगी और मामला बना के कहीं ना कहीं बिहार में माहौल तैयार करने का प्रयास करेगी कि नीतीश और लालू यादव ये जो है मुसलमानों के समर्थक हैं, मुसलमान हो गए हैं, आपको एक हिंदूवादी पार्टी चाहिए। और इस तरह से जो है पूरा का पूरा माहौल बनाने का प्रयास चल रहा है। एक चड्डी छाप पत्रकार था, वो तो आरएसएस का चला ही रहा था। उसी बीच जो है ये लोग भी आके इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि मुसलमान इनके जाल में फंसे। तो मुसलमान तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को मैं कहूंगा, नीतीश कुमार जो है इस पे बहुत कड़ा एक्शन ले। जो लोग भी भागे फिर रहे हैं उनको किसी भी तरह 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अरेस्ट करे और मुसलमान समुदाय को एक मैसेज दे कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर अगर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी होगा तो सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। तो इससे भी जो है मुसलमान जो है उनको लगेगा कि कार्य हो रहा है तो शांत रहेंगे और वे शांत रहेंगे, प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो जो अगला चुनाव है उस चुनाव में इन लोगों की औकात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मंडल वर्सेस कमंडल चल रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह बताया कि रामचरितमानस में जो चीज लिखी है वह जो है दलितों के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव होगा तो बिहार के चुनाव में इस बार आरजेडी और नीतीश बहुत भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, इनको तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ मसला है कि सारे हिंदुओं को एक करो और सारे हिंदुओं को एक करने के लिए मुसलमानों से कुछ ऐसा प्रतिक्रिया करवाओ कि सभी हिंदू सोचे कि नहीं, मुसलमान कट्टर होते हैं और उस मुसलमान के मुंह में उंगली डाल के बुलवाया जा रहा है। ऐसे नहीं, मुंह में उंगली डाल के बुलवाया जा रहा है। प्रॉफेट मोहम्मद पे ऐसा कमेंट करने का मतलब ही है कि मुसलमानों के मुंह में उंगली डाल के बोला जा रहा है बोलो, लेकिन फिर भी मुसलमान अभी तक सब्र रखे हुए हैं। और मैं कहता हूं आप लोग सब्र रखिए और 2024 तक अगर हम लोग सब्र रखें और सत्ता परिवर्तन होता है तो ये जितने ही परमहंस दास है, यति नरसिंहानंद है, सुरेश चौहान के हो गए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो गए और ये जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता नफरत फैलाते हुए दिख रहे हैं, इन सभी को कानूनी रूप से ऐसा हम लोग कार्रवाई करेंगे कि जो आज खुली हवा में ये लोग सांस ले रहे हैं ना, ये खुली हवा में सांस नहीं लेगा यति नरसिंहानंद, खुली हवा में सांस नहीं लेगा सुरेश चौहान के, खुली हवा में सांस नहीं लेगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, खुली हवा में सांस नहीं लेगा परमहंस दास। क्योंकि एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत का आह्वान करने वाले लोग, इनका जगह सिर्फ जेल और सिर्फ जेल है। लेकिन उसके लिए हमें अक्ल से काम लेना पड़ेगा। अगर हम लोग अक्ल लगाते हैं, हम सेकुलर हिंदू और मुसलमान भाई अक्ल
अक्ल से अगर काम लगाते हैं तो हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, और अगर प्रतिक्रिया देना ही होगा तो 2024 में जब जाएंगे ना वोट देने, वहां पे प्रतिक्रिया देंगे, और 24 में जब तख्ता पलट होगा तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वैसे कानूनी कार्रवाई तो अभी भी सब पे चल रहा है। आपको बता दें, यति नरसिंहानंद और सभी पे कानूनी कार्रवाई है, एफआईआर है, लेकिन अभी ये लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जब सरकार बदलेगी तो डेफिनेटली ये लोग जेल में जाएंगे और तब इनकी जो है बुद्धि खुलेगी। और जो लोग इस तरह से प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि तुम्हारा धर्म कितना छोटा है। मैं एक असली हिंदू हूं और मैं कहता हूं हिंदू धर्म बहुत उदार है और उसकी मानसिकता बहुत बड़ी है, लेकिन ये नीच लोग ये हिंदू नहीं है, नकली हिंदू है, और इस तरह का कमेंट पास करके कहीं ना कहीं ये लोग पूरे विश्व में हिंदू धर्म को बदनाम करवा रहे हैं। तो मेरे जैसा सनातनी हिंदू इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि तुम किसी दूसरे के पैगंबर पे, दूसरे के देवी देवता पे भद्दा कमेंट करो, क्योंकि हमारा धर्म सबका सम्मान सिखाता है, और उस सबका सम्मान में मैं रविकांत भारती हमेशा आगे रहता हूं। चाहे वो हमारे भगवान राम हो, कृष्ण हो, और चाहे जो है मोहम्मद साहब हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे गुरु नानक हो, हर एक लोगों को, या बुद्ध हो या महावीर हो, इनका धर्म भले अलग है, कोई सिख से है, कोई इस्लाम से है, कोई जैन से है, कोई बुद्ध से है, लेकिन हर एक धर्म का सम्मान करना हमारा हिंदू धर्म सिखाता है। और मैं उसी मार्ग पे चलूंगा और सारे हिंदुओं से आह्वान करूंगा कि आप उसी मार्ग पे चले, और इन नफरतबाजों को जो इस तरह की टिप्पणी दे रहे हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार करें। जहां देखे बोले कि आवारा व्यक्ति जा रहा है, गुंडा जा रहा है, ये जो है इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जब सामाजिक तौर पे ये धुतकारे जाएंगे तो कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आएंगे।